हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं शिवम कुमार आपके अपने चैनल जीएस बाई शिवम में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो हमारा शो है द 10 मिनट शो, जिसे आप सब लोगों ने खूब प्यार दिया है, तो आपका दिल से आभार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूचकांक। सूचकांक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है और हमारा भारत का जो कौन कौन सा स्थान है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, फायर पावर है, हैप्पीनेस है और आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक है। इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास के लिए शुरू करते हैं। तो दो लाइनें हैं आप लोगों के लिए कि निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। तो हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे हैं। और कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेरनी दिखलाएगा। हम इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। जितनी भी हमारी रैंकिंग है उन सभी के बारे में बात करेंगे। आप लोग अपने एक जुनून के साथ और एक लगन के साथ तैयारी करते रहिए। देखिए, असफलता एक सफलता की चुनौती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा कि टॉम टॉम ट्रैफिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है। देखिए, सबसे ड्राइव करने के लिए जहाँ सर्वाधिक जाम लगता है, तो सबसे अधिक जाम जो लगता है वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, बेंगलुरु। बेंगलुरु सबसे धीमा शहर है और पहला स्थान इसमें लंदन का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। बताइए इसका आप लोग मुझे आंसर। ऑप्शन ए है आपका 8वां, बी है 9वां, सी है 10वां और डी है 11वां। देखिए, ये जो इंडेक्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक ना एक इंडेक्स पूछता है। अगर नहीं पूछेगा तो आपको जारी करने वाली संस्था पूछेगा कि कौन सी संस्था इन्हें जारी करती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए आपका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक संगठन, बी है आपका विश्व व्यापार संगठन, सी है आपका वर्ल्ड बैंक और डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बताइए आप लोग मुझे इसका आंसर। तो हम देखते हैं कि आपका जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अभी वर्तमान में जो है आपके अजय बंगा हैं, और डब्ल्यूटीओ की जो महानिदेशक हैं अभी विश्व व्यापार संगठन की, वो हैं आपकी नागोजी ओंकाजेवेला। और इसका जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और देखिए, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में कौन सा भारतीय अड्डा शामिल है। ऑप्शन ए कैंपगोड़ा, बी इंदिरा गांधी, सी चेन्नई, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आप लोग बड़ा होशियार है, बगैर ऑप्शन देखे आप लोग मार देते हैं आंसर। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी होगा सर, ऑप्शन डी होगा। ये तो इंडिया का टैलेंट है कि ऑप्शन मत देखो, सीधा ऑप्शन मारो जहाँ डबल दिया हो। तो ऑप्शन ए और बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के सबसे अमीर 0.1% के पास कुल राशि का 40% से अधिक हिस्सा है। इसको जो बताने वाली रिपोर्ट है वो कौन सी है। IMF जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर चुके हैं आपके, और आपकी वर्ल्ड बैंक है, हुरन वर्ल्ड रिपोर्ट, डी ऑप्शन ऑक्सफैम रिपोर्ट। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑक्सफैम रिपोर्ट। ऑक्सफैम जो है ये अमीर व्यक्तियों के बारे में बताती है कि कभी फ़िलहाल टॉप पे कौन है कौन नहीं है। और एक वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बता चुका हूँ कि इसके वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ASER 2022 का संबंध किससे है। सबसे पहले हम देखते हैं ASER ये है क्या। ASER जो है वो है आपका एनुअल स्टेट एजुकेशन रिपोर्ट। ये इसकी फुल फॉर्म है, कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसका जो संबंध है आपका शिक्षा के साथ इसका संबंध है।
और देखिए शिक्षा जो है वो आपकी समवर्ती सूची का विषय है। आपसे क्वेश्चन है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इसको आप मुझे बताइए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और देखिए ASER जो है, इसको जो संस्था जारी करती है वो है आपकी प्रथम NGO। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें मैं देखो जो जितनी भी हमारे रिपोर्ट हैं, इंडेक्स हैं, इसमें मैं सभी को बताने वाला हूं, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले जो हमारी वो देखते हैं वो है आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 स्थान है। और अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वां स्थान है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में वो है आपका 40वां स्थान। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें आपका 67वां स्थान है, 67। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, इसमें आपका 161 स्थान है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें हमारा स्थान है 111, 111वां हमारा स्थान है। और देखिए वर्ल्ड जो प्रेस फ्रीडम है, इसको जो जारी करने वाली संस्था है वो है आपकी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसको संस्था जारी करती है। ये क्वेश्चन कई बार SSC GD में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, MTS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चौथा स्थान भारत का है। पहला स्थान आपका अमेरिका का है, दूसरा स्थान रूस, तीसरा स्थान चाइना का, और चौथा जो स्थान है वो हमारा भारत का है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले देखिए आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। और सीरियस होकर पढ़ाई को कीजिए। जब भी पढ़ाई को करने बैठे हैं आप लोग, हमेशा एक कॉपी और पेन को हमेशा साथ लेकर बैठिए, ताकि जो भी मैं इम्पोर्टेंट आपके लिए बताता हूँ उन सभी को आपको नोट करना होगा। और देखिए ये जो क्लास मैं आपके लिए ले रहा हूँ, इस क्लास को कम से कम आपको 2 से 3 बार इसको रिवाइज़ करना होगा। 2 से 3 बार रिवाइज़ करने के बाद आप सारे जो इंडेक्स हैं ये सभी आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम से कोई ना कोई एक ना क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। अगर या तो इंडेक्स पूछेगा, अगर इंडेक्स नहीं पूछता है तो फिर ये पूछेगा कि इसको जारी करने वाली संस्था कौन है। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार कौन सा है। ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत और डी जापान। बताइए आप लोग मुझे इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी वेनेजुएला इसका राइट आंसर है। ये आज तक आपराधिक देशों की रैंकिंग में टॉप पर है। और इसमें भारत का जो स्थान है वो है आपका 77, 77वां भारत का स्थान रहा है इसमें। तो चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। बताइए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, इसकी जो रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो आपका ऑप्शन सी इसका आपका राइट आंसर है, 5वां स्थान है। और पहला स्थान जो है वो आपका USA का है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य शामिल हैं। तो इसमें जो राज्य शामिल हैं वो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसमें 5 राज्य शामिल हैं।
और 5 राज्य कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जिसका स्कोर 60+ होता है वही राज्य इसमें शामिल होते हैं फ्रंट रनर श्रेणी में। तो आपके जो 5 राज्य हैं वो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को स्थान मिला है? बताइए आप लोग मुझे इसका आंसर। ऑप्शन ए आपका हैदराबाद, बी मुंबई, सी कोची, डी पणजी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, मुंबई। मुंबई को वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। और देखिए 2021 में जो शामिल किए गए थे उसमें 2 शहर शामिल थे आपके, और वो थे मुंबई और हैदराबाद। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहला स्थान किसे मिला है? ऑप्शन ए यूएसए, बी रूस, सी चीन, डी भारत। तो जो ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट है इसमें जो पहला स्थान मिला है वो आपका यूएसए का। यूएसए आपका पहला स्थान है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। और इसमें भारत का जो स्थान है वो है आपका 5वां स्थान इसमें भारत का है। तो देखिए, भारत की जितनी भी रैंकिंग है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हमारा फरवरी 2023 की CCTNS रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? ऑप्शन ए आपका हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी दिल्ली। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आपका एकदम राइट आंसर है, हरियाणा। और देखिए CCTNS रैंकिंग क्या है, वो ये है कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए सबसे पहला स्थान जो वो हरियाणा का है। अगला क्वेश्चन हमारा का इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो बताइए आप बड़े राज्यों की श्रेणी में। ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में जो पहला स्थान है वो है आपका शीर्ष पर है, वो है आपका तमिलनाडु, इसमें शीर्ष पर है। और जो छोटे राज्यों में है, छोटे राज्यों में आपका वो है सिक्किम। और देखिए उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट किसने जारी की है? UNDP, IPCC, WWF या फिर WHO। बताइए इसका आंसर आप मुझे लो। इसका जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर है, WWF। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो भारत को स्थान मिला है, मैंने देखिए आपको अभी पहले क्वेश्चन में आपको बता ही दिया था, 126 इसमें भारत का स्थान है। और फायर पावर इंडेक्स में आपका हमारा चौथा स्थान है। और पीस में भी 126 ही हमारा स्थान है। अगला क्वेश्चन हमारा कि 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? बताइए आप लोग इसका आंसर कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में किसे मिला है? अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, पाकिस्तान और डी सोमालिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान इसका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि स्विस फर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ऑप्शन ए चाड, बी ईरान, सी पाकिस्तान और डी बहरीन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर है चाड।
सबसे प्रदूषित शहर है। और भारत का जो स्थान है इसमें, भारत का स्थान है 8वां स्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, बताइए, ए वर्ल्ड बैंक, बी यूएनओ, सी आईएमएफ और डी डब्ल्यूटीओ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वर्ल्ड बैंक। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। डब्ल्यूटीओ के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसरो के भूस्खलन सूचकांक में पहला स्थान किसे मिला है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी टेहरी गढ़वाल, सी मलप्पुरम और डी है आपका ए और बी दोनों। तो आपका रुद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल, ऑप्शन ए और बी आपका दोनों राइट आंसर है। और ये उत्तराखंड के शहर हैं जिनको पहला स्थान मिला है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इनको नोट कर रहे होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? ए हांगकांग, बी मोनाको, सी सिंगापुर, डी न्यूयॉर्क। तो सबसे जो महंगा शहर है वो है ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर है मोनाको। मोनाको अफ्रीका का एक देश है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर अपना। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018-22 के दौरान भारत की सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा है? भारत के लिए सर्वाधिक निर्यात हथियार करता है वो देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, फ्रांस, अमेरिका, बी इजराइल, जापान, ब्रिटेन, सी दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रांस, डी अमेरिका, फ्रांस, रूस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, रूस, फ्रांस और अमेरिका, जहाँ से हम सबसे ज़्यादा अधिक निर्यात करते हैं। ये सर्वाधिक निर्यात करने वाले देश हैं। एक्सिस नाउ के इंटरनेशनल शटडाउन 2022 सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो देखिए जो सबसे अच्छा इंटरनेट है वो भारत में चलता है, और इसमें इस सूची में शीर्ष स्थान मिला है जो भारत के शहर जम्मू कश्मीर के लिए इसमें शीर्ष स्थान मिला है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 41, बी 42, सी 43 और डी 44। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो है आपका 42, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और इसमें जो पहला स्थान मिला है वो है आपका अमेरिका। अमेरिका के लिए पहला स्थान दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली क्लास के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ह्यूरन के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए आप लोग मुझे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तीसरा स्थान इसमें भारत का है। पहला स्थान आपका यूएसए का है और दूसरा स्थान जो है आपका चीन का है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये है हमारे कोरोना काल की रिपोर्ट। ये हमारे कोरोना काल की रिपोर्ट है जो हमारे लिए विश्व में टॉप पर लेके आई है। तो इसमें भारत का पहला स्थान है जो हमने टॉप पर है हमारा। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एडीआर
रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री इनका है, मैं मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मैं मुख्यमंत्री रहूँगा। बताइए सबसे अमीर वो मुख्यमंत्री हैं, वो हैं आपके जगनमोहन रेड्डी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। और देखिए सबसे जो गरीब है मुख्यमंत्री, वो है आपकी ममता बनर्जी। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि इनके पास 1,000 रुपये भी नहीं है। इंडिया रिपोर्ट ने जो रिपोर्ट जी की है, तो ऐसा कौन सा हो सकता है कि जिसके पास आज के ज़माने में 1,000 रुपये ना हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में भारत को कौन सा स्थान मिला है? संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र मतलब दानकर्ता, तो सबसे ज़्यादा भारत जो दान करता है उसमें भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो भारत को जो रैंकिंग मिली है वो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चौथा स्थान भारत के लिए मिला है। भारत जो दानकर्ता की सूची में शामिल है। चलिए तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी इस क्लास के लिए बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग इस मेरा जो शो है आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी अपने करते रहिए आप लोग। और अंत में वही 2 लाइनें हैं, वही लाइनों के साथ कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।